और हरियाणा ने ले बैठे कांग्रेस ने ले बैठे 2 बाबू 2 बेटे। आज के बाद ये प्रण लेते हैं, किसी नेता के चेहरे की तरफ नहीं देखेंगे, जनता के चेहरे की तरफ देखेंगे। क्या वो उनको यूं कह के चलेंगे कि आप लिपस्टिक मत लगाइए, आप बिंदी मत लगाइए, हिम्मत है तो खुद लिपस्टिक लगा के जेपी जी आए मैदान में। मेरे को आश्वासन दिया था, बोला भाई आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं, वो बेचारा वो गुर कह वो हॉस्पिटल में जमा करवा दिया ना मलका ने। मैं किस तरह जाऊंगा बैठता है जे 45-44 MLA आगे ना केरा मधु कोड़ा की तरह CM की कुर्सी मांग लूं। देखिए ये तो कांग्रेस को देखना था। कांग्रेस ने मैं समझती हूँ बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उनके जो शब्दावली है ना उनको खुद को शर्म आनी चाहिए। क्या उनके घर बहू बेटी नहीं है? और बड़सिकरी अब मैं हो गया डबल इंजन, और इसकी माँ के मामे भी रेड़ा है और मेरी माँ के मामे भी संदल खेड़ी। हमारा तो तोड़ बैठ रहे, मामे तो जीत रहे हैं। आप तय दिल से अनीता नूर के साथ साथ दे देगी जो किसान हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है अनीता ढोल बड़सिकरी। कल तक कांग्रेस की टिकट की प्रबल दावेदार थे, लेकिन आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सचिवालय में खड़ी। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। जी भाई जी आपका भी बहुत बहुत, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। अनीता जी कांग्रेस के लिए आपने 10 साल मेहनत करी, आपकी मेहनत को दरकिनार किया गया और टिकट कट गई। आपने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे कैसे देखते हो अपने आप को, कितनी मजबूत है आपकी दावेदारी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर? देखिए ये तो कांग्रेस को देखना था। कांग्रेस ने मैं समझती हूँ बहुत बड़ी गलती की है। हमारी मेहनत को, मेरी और मेरे साथियों की मेहनत को नज़रअंदाज किया है, लेकिन ये मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे सभी साथी साथ हैं, हम बहुत मजबूती से हिम्मत के साथ अपना इलेक्शन लड़ेंगे। कांग्रेस की टिकट नहीं है, लेकिन इन सब की टिकट मेरे साथ है और लड़ेंगे जीतेंगे। जैसे जो लोग हाथ के साथ खड़े थे ना, आज लगता है कि भाई नेता के साथ वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे हाथ का सिंबल आता तब खड़े रहते। बिल्कुल खड़े रहेंगे, वो मेरे पर्सनल हैं, मेरा अपना परिवार है, सारे मेरे साथ हैं जो पहले से ही, क्योंकि मैं पहले इसकी टिकट की वेट कर रही थी, लेकिन मेरे सभी साथियों ने कहा, जैसा कि आपको पता है कल मेरा वो था स्नेह मिलन कार्यक्रम, उसमें उन्होंने कहा है भले आपकी टिकट आए ना आए लेकिन आपको इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। तो उनकी साथियों की आवाज़ को अब मैं मैदान में उतरी हूँ। इन सब का मेरे साथ आशीर्वाद है और ये जंग जीत के रहेगी। खामियां क्या लगती है कि भाई टिकट कटने के बाद क्या खामियां रही कि आपकी टिकट कटी है, जबकि आप सबसे मजबूत थे, सबसे ज़्यादा मेहनत आपने की थी? देखिए मेहनत को नहीं देखा कांग्रेस पार्टी ने, मेहनत को नकारा है और इसका भुगतान कांग्रेस पार्टी को करना ही पड़ेगा। परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, परिवारवाद को। और अब मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ वो प्रजातंत्र को बचाने के लिए, राजतंत्र को ख़त्म करने के लिए, ये मेरी लड़ाई रहेगी। लगता है जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप उस पर प्रबल चोट मारने का काम करोगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि संघर्षशील हूँ, मेहनत की है, हल्के में आवाज़ है, हर जन जन की मैंने आवाज़ उठाई है। 10 सालों से मेहनत कर रही हूँ, यूँ नहीं है कि मैं 5 महीने पहले आई हूँ या 1 महीना पहले आई हूँ। अपने धरातल को मजबूत किया है, अपनी टीम को मजबूत किया है। 10 साल से खून पसीने से, साथियों के संघर्ष से मैंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने का काम किया। अनीता ढोल बड़सिकरी की वजह से, 5 साल की मेरी पिछली मेहनत की वजह से आज जो कांग्रेस पार्टी का नाम चल रहा है ना, केवल वो अनीता ढोल बड़सिकरी की मेहनत से चल रहा है। कल जो हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी जी वो एक बयान देते हैं, आपने सुना भी होगा वो, कि भाई अगर मेकअप करने से टिकट आती ना तो जेपी ने दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं थी। कैसे देखते हो? बहुत गलत बयान है। देखिए वैसे मैं अपने बुजुर्गों का, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे दिए मेरे परिवार ने कि मैं उनका सम्मान करूं, लेकिन उनके जो शब्दावली है ना उनको खुद को शर्म आनी चाहिए। क्या उनके घर बहू बेटी नहीं है? क्या हम किसी की बेटी नहीं है? ये हमारा संस्कार है, जो हम तैयार होते हैं, ये हमारा एक संस्कार है, ये मंगल उसके लिए है। लेकिन क्या उनकी भी बहू किसी की बेटी होगी? उनके बेटे की भी बहू होगी, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या वो उनको यूं कह के चलेंगे कि आप लिपस्टिक मत लगाइए, आप बिंदी मत लगाइए, हिम्मत है तो खुद लिपस्टिक लगा के जेपी जी आए मैदान में। जैसे कल को मान लो कल्यात की जनता आपको जिता देती है, फिर समर्थन किस पार्टी की तरफ रहेगा? क्या कांग्रेस में घर वापसी करोगे जीतने के बाद? वो आगे समय बताएगा। फिलहाल मैं कलायत की आवाज़ उठाने के लिए मैदान में उतरी हूँ, इस परिवार की आवाज़ उठाने के लिए मैदान में उतरी, हर वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए। अनीता ढोल बड़सिकरी काबिल है कलायत को उनका हक दिलवाने के लिए। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन करूँ या XYZ को, क्योंकि ना कभी मेरे रंग बदले ना कभी ढंग बदले, यही मैदान में हूँ। बहुत फ़ोन आ रहे हैं उस फलानी पार्टी से दिखड़ी पार्टी, नहीं, मुझ में खुद में दम है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ।
लगते हो जो आज़ाद प्रत्याशी के तौर में आपने फार्म भरा है कि भाई इस बार बेड़ा पार कर देख लिया हल्का की जनता आपका? क्यों नहीं करेगी? ये तो होता ही आया। 2005 को देख लीजिए, 2014 को देख लीजिए, 2024 में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा। 2014 में तो यही था। आप कोई नहीं, कोई भी होगा, लेकिन निर्दलीय था नहीं। लेकिन मैं बोल रही हूँ 2005 में भी ऐसा ही हुआ था, 2014 में भी यही हुआ था, 2024 में वही इतिहास दोहराया जाएगा। जो ये सारण खाप के 5 गांव है ना, वो इकट्ठे थे जब 2014 का चुनाव लड़ा गया था, और लगभग 4-5 गांव ढोल खाप के हैं। क्या ढोल खाप उतनी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी नजर आएगी? धूल खाप ने मुझको मैदान में उतारा है, वरना मैं तो टिकट की वेट कर रही थी। उन्होंने मेरी मेहनत को देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा कैंडिडेट, हमारी बेटी, हमारी बहन, पहली बार उनको बोले इतना काबिल कैंडिडेट मिला है कि हम इनको बैठने नहीं देंगे, हम इसको उठा के रखेंगे। जैसे सभी प्रत्याशी एक बात बोलते थे, जहाँ भी जिस जनसभा में जाते थे ना, चाहे वो किसी के भी समर्थित हों, ठोडा समर्थित हो, शैलजा हो, रणदीप गुट से आते हों, कि भाई सर्वे के आधार पे टिकट मिलेगी, सर्वे के आधार पे टिकट मिलेगी। वो सर्वे कहीं नज़र नहीं आया। बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि सर्वे में नंबर 1 अनीता थी, मेहनत में नंबर 1 अनीता थी, कांग्रेस की आवाज़ अनीता ये ढूलबड़ सिकरी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, और इसको ये भुगतना भी पड़ेगा। आज बाप बेटे की टिकट हो रही है, पति पत्नी की टिकट हो रही है, बुआ भतीजे की टिकट हो रही है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी देखेगी, उसको भुगतना ही पड़ेगा। वरना तो एक तरफी सरकार थी, अगर वो अच्छे से टिकट देते, पहचान करते कि कौन मजबूत है, 10 साल से किसने अपनी पार्टी को सींचा है, किसने कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अनीता ढूलबड़ सिकरों को नज़रअंदाज किया है, वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और भी लोग हैं जिन्होंने आपका नॉमिनेशन दाखिल कराया, इनसे बात कराएंगे कि भाई सच्चा दिल तैयार हैं, क्यों आएगा कि भाई चल पूछ लीजिए, टिकट की बिल्कुल पूछ लीजिए, बिल्कुल पूछ लीजिए। मेरा परिवार है, यही मेरे को उठा के वहाँ से आज यहाँ लेके आया है। धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद है। दयानंद जी, अनीता की टिकट कटेगी, अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आएगी। नहीं, हमने इसका टिकट कटी का बहुत ज़्यादा दुख है। अच्छा, टिकट कटने का दुख है। बहुत ज़्यादा दुख है, और ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया तो हम इसको जिताएंगे। अच्छा, तय दिल से जिताएंगे, हमारे हल्के की आवाज़ है। अच्छा, हाँ, और सब ढूल खाप तय दिल से अनीता ढूल के साथ है। ढोल खाप साथ दे देगी जो सारण खाप हाँ, दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल देवेगी सारी। अच्छा, हाँ, ठीक। राम राम। राम राम। क्या नाम आपका? भजन लाल। भजन लाल जी, फिर आप ये तो सीएम भी रैली पहली है फिर ये अनीता ने विधायक बना दिया करता है। अभी ढूढ़ा की बेटी है जी। अच्छा। तन बंधन ढूढ़ खाप इसके साथ है। अच्छा, तन 10 साल से मेहनत कर रही है। जो नीता ने कहते हैं ढोला में सारण इतना करंट को नहीं, जो सारण में एक तरफ ना जी, ढूढ़ा की बेटी है। 10 साल से जो मेहनत करी है, नहीं कांग्रेस इतनी मेहनत करी है, उसका फल तो इसको जरूर मिलेगा। सारा हल्का जन जन राजी है नीता ढूलबड़ सिकरी। फल दोगे? फल मिलेगा इसकी, उसका जो मेहनत करी है नहीं। अच्छा। उसका फल अवश्य मिलेगा। तो राजेश जी भी हैं भाई। राजेश जी, अनीता जी ने तो पार्टी लाले छोड़ दिया, अब तो कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर है, वहाँ पे कांग्रेस में खड़े हैं, क्यों कर हाई लगे? अनीता के साथ हूँ भाई। अच्छा, परिवार तो बड़ी पार्टी थोड़े हो है। अच्छा। पहले मेरा परिवार, और फिर मतलब समाज सारा। कहते हैं, एक इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगन्स एट होम। तो वैसे घर से ही सारी चीजें शुरुआत होती है। न्यो तो नहीं भाई, दो जगह हाथ रख रहे हो। ना, अनीता के लड़का खेल के हम कांग्रेस के दो हाथ हमारा डोला काम हो जाए ना। कोई दो जगह तो हाथ नहीं है। आज के बाद ये प्रण लेते हैं, किसी नेता के चेहरे की तरफ नहीं देखेंगे, जनता के चेहरे की तरफ देखेंगे। अच्छा, जनता की तरफ देखेंगे। ये प्रण लेता हूँ इस धरती से, नेता खुद बनेंगे और जनता बनाएगी, और किसी नेता के चेहरे की तरफ देखूं भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी, चाहे कोई कितना बड़ा आ जाए। मैं फौजी हूँ, और ये फौजी की छोरी है, रण लड़ी है, लड़ाई लड़ी है। ठीक इसी प्रकार विधानसभा के अंदर भी, ठीक इसी प्रकार विधानसभा के अंदर भी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। आज मैं कलायत की धरा से कह रहा हूँ, कपिल मुनि की धरा से। 40 साल अम्बरसर गांव भी इसी हल्के में रहा है, तब भी लड़ाई जीती। और बड़सिकरी अब मैं हो गया डबल इंजन, और इसकी माँ के मामे भी रेड़ा है, और मेरी माँ के मामे भी संदल खेड़ी। हमारा तो तोड़ बैठ रहे, मामे तो जीत रहे हैं। फिर ये बता दो, फौजी फौजन खातर कलियात करना कितना आसान है? फिर बिल्कुल आपने पता, फौजी ये लड़ाई खतर है ना। कहते अपने तो, आपने एक बात बताऊं, मैं तो ऐसा हूँ, जब कारगिल लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो पाकिस्तान में ड्रॉप कर दिया। मैं तो उड़ा था, बच के आ गया था। अरे या कोई झूठ नहीं है, कहते नहीं सोचा कि भाई मतलब ना डरदा, ना किसी ने
नजायज डरांदा और बिल्कुल जो आंख दिखावा उसके जवाब करारा देता हूँ। धुरंधर खड़े हैं आपके सामने, कोई धुरंधर विकास नहीं है। सारण है, चौधरी रामपाल माधव मैंने जी किसी है, से अनुराग नहीं। डांडा है, अरे जी है, भाई, कमलेश डांडा जी अरे है। भाई, परिवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये ईमानदार सैनिक परिवार ने प्रण लिया है। कलायत की धरती से भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म करके प्रजा का राज्य लाएंगे। पहले तो आप ये गिनाते थे कि भाई कांग्रेस आएगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, कांग्रेस देखो, इसका मैं आज- घोषणा पत्र आज- आगे लेके आते थे। आज आपका नया नारा क्या है, आपकी नई घोषणाएं क्या है? आज निर्दलीय मैंने प्रत्याशी न्याय के तौर पत्र जारी ऑलरेडी अनीता जी ने कर दिया। न्याय पत्र के अंदर सारी चीजें हैं, हर दुकान पे पहुंच गया, हर घर के दरवाजे पे पहुंच गया। 66 गांव का डोर टू डोर, 66 गांव की जनसभा। मेरे को हाईकमान ने बुला के ये कहा कि अगवे मतलब कि पूरे आज तक किसी भारत के अंदर नेताओं ने, खुद दीपक बाबरिया ने भी कहा, नो बोला यार ये इतना बोला रिकॉर्ड तो किसी के पास नहीं मिला, चाहे 60 साल तक राजनीति करता हो। मेरे को आश्वासन दिया था, बोला भाई आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं, वो बेचारा ओए गुर कह वो हॉस्पिटल में जमा करवा दिया इन्ने मलका ने, उसी को एम्स के अंदर भेज दिया इन्ने। कोई ये जो कहे नहीं आपने मलंगा ने वितर करा दिया, ये मलंग कौन है? भाई ये सारी चीजें अभी अब तो नहीं बता, जो मतलब कि इन चीजों ने जो टेंशन देवे मैं क्या बताऊं भी। ये जो पार्टी का मेन था ना, कोई भी हो चाहे, तो इस चीज का जो सिस्टम है ना, तो भाई इस चीज का जो सिस्टम है तो मतलब कि उसको इतना प्रेशर में डाल दिया, वो बेचारा हॉस्पिटल जाना पड़ा उसने। पर हमारा भी नाम का प्रभारी रख दिया है। नहीं, मैंने कोई चक्कर नहीं, बेचारा मेरा मतलब कि उसने मेरी मेहनत को अच्छी तरह से देखा, बड़े प्यार से बातें करता था। बट उसकी नहीं बोला कि आपकी टिकट कोई काट सका। मेरे को कह रहा था, बोला आपको कोई काट सकता है। 2 बापू 2 बेटे। और हरियाणा ने ले बैठे कांग्रेस ने ले बैठे 2 बाबू 2 बेटे। कांग्रेस सरकार का बाबू बेटा कौन सी है? मना नहीं पता, और जनता संभालेगी कौन है। एक तो कैथल में भी आ रहे हैं बाबू बेटा। भाई मैं नहीं कहता किसी का बारे में, मैं क्यों किसी पे टिक्का टिप्पणी करूं? मैं टिक्का टिप्पणी क्यों करूं? क्या ये डर है कि भाई अब शूट आएगी, कदे उन्हें लो जाना पड़ जाए, जानता कौन बोलते कौन है ना? मेरा तो कुछ नहीं, मैं किस तरह जाऊंगा? बैठता है जे 45-44 MLA आगे ना, केरा मधु कोड़ा की तरह CM की कुर्सी मांग लूं। टारगेट बड़ा लेकर चलते हो। टारगेट सोच ऊंची होनी चाहिए। मेहनत की कमाई, 20 नाखूनों की कमाई। कोई के बीस इसमें क्या नाम है, कपिल मुनि में आकर खड़ा कर दो, जिसने भ्रष्टाचार करा मैं नेम करागा, मेरा परिवार करागा। आज तक फौजी ने 5 पैसे नहीं लिए रिश्वत के। अच्छा, अरे एक और बताऊं अंजमा, अपने पल्ले से तो खिला रहा है, खुल रहे हूँ। आज 5 पैसे ठगी नहीं करी, 2 किले के 1000 किले नहीं बनवाए। ऐसे जितना सौदा है ना, बिल्कुल सारा परिवार की कमाई। पहला तो परिवार में बड़ी समृद्धि थी, मौज मस्ती की जिंदगी जी। 83-85 में तो न्यू कहना कांग्रेसिया में ओके गए कितने न्यू करके जिसका जिक्र जड़े सूता बना उड़े लत्ता उड़ते फिरे जावे। अरे भाई मैं तो 83 का NSUI का मेंबर था, 85 में राजीव गांधी से हिंगणा रोड उसके अंदर नागपुर के अंदर युवा जब प्रेसिडेंट कॉलेज के बने तो उस समय हाथ मिलाया था। मैंने सोचा परिवार अच्छा है, परिवार ने मेरे को, आज भी मेरा परिवार, मैं नेता मेरे राहुल गांधी जी को जो मतलब कि मैं राजीव जी को मानता था, मेरा परिवार हरियाणा के अंदर यदि यात्रा में चला है तो मेरा परिवार मेरी बदौलत पे चला है, किसी का परिवार नहीं चला था। और मैंने मेहनत करी, कांग्रेस पार्टी का माले हक देवेगी। आज जिन्होंने साजिश के तहत परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने जो ये साजिश रची है, इस साजिश का जवाब प्रदेश की ये कलायत की जनता देगी और प्रदेश की जनता देगी। जो ढोल खाप है आपने इकट्ठी की है बड़ी सिकरी में, हाँ जी, हाँ जी। कितना समर्थन मिला है? सारे पूरा बड़सिकरी एक बच्चा समर्थन में है। पूरी ढुड़खाप, पूरी सारी खापें, चाहे बाड़ू खाप हो, चाहे मोड़ खाप हो, चाहे मैं तो नहीं सारण खाप भी हो, क्योंकि मैंने काम में इतना करके वो भी साथ देंगे मेरा। और पूरा राजपूत समाज, 36 बिरादरी, फौजी तो सारे सिर का जाते पैत को नहीं होंगी ना, कदे जात पैत का जहर बोया और ना किसी का न्यू बोल लिया कुछ और, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल लिया, ना किसी के पास अभद्र टिप्पणी की। खानदानी परिवार के सदस्य यार क्यों खानदानी बात करांगे? ठीक है, धन्यवाद। इनसे भी बात कर लेता हूँ। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिटायर्ड कैप्टन सतीश तवारे जी, और ये राजेश जी के मैं साथ रहा हूँ। 25 साल का रिश्ता है। अच्छा, तो उसे देख के मैं आज फरीदाबाद से इनके पास आया हूँ। अच्छा, फरीदाबाद से आए उस पर? हाँ, और पूरे हमारे 60 फौजी फैमिली रिटायर्ड है यहाँ, जो हम साथ रहे। सब ने आज से 10 दिन पहले कह दिया था मैडम अनीता को, बोलो भाई वोट भी जितनी हमारी है और जितनी औकात नोट की है वो भी लगाएंगे, कांग्रेस टिकट दे चाहे ना दे, अनीता जी आपको कामयाब करवा के लाएंगे जी फौज की ओर से। तो और फौजी तो ऐसे एक बार लड़ दिए तो कारगिल भेजा था एक बार राजेश को, बोलो जा रहा हूँ जनाब,
अच्छा। बोले जीत के लेंगे, बोले ऊंचे पे खड़े हैं, बोले क्या हो गया, अब दुनिया ऊंचे पे खड़ी रहो, जीतेगा तो अनीता जी। फौजी है जी, मेहनत की कमाई करी है इन्होंने, और हम रिटायर होकर हम भी यहीं खड़े हैं और यहीं रहेंगे। 8 तारीख को आप बताएंगे अच्छा, जब चंडीगढ़ उम्मीद है जाएगी। पूरी जीत की है। भाई जी जनता है, मैंने तो देख ली कपिल मूवी की जो भूमि है ना, जितने एक एक आदमी से पूछ रहा हूँ मैं, तो रैली में आया परसों, जब पता लगा कि भाई एक एक आदमी अपना तेल फूक के और अपना पानी की बोतल ला रहे बुढ़ा आदमी, तो कैसे? कोई बात नहीं जी, फौजी की बेटी है, फौजी की बहू है, आप भी फौजी मिल गए, आप भी घूट मारो इस पानी में, तो इससे लगता है मुझे भाई कामयाबी मिलेगी। अंत में निंदा से क्लियर हल्का की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं मैसेज देना चाहूँगी अपने परिवार को, क्लैत परिवार को, कि अब हमें जी जान से पूरी हिम्मत के साथ ये जंग जीत के रखनी है, क्योंकि ये लड़ाई हमारे 10 वर्ष की मेहनत की है, संघर्ष की है, खून पसीने की है। मैंने तन मन धन जन समय संकल्प सब कुछ अपनी क्लैत की जनता को दिया है, क्लैत के परिवार को दिया है। तो अब क्लैत का परिवार मेरा साथ दे। मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि हम पूरी हिम्मत, पूरे संघर्ष के साथ, पूरे जोश और उमंग के साथ इस इलेक्शन को लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। हाँ भाई राजवीर, चढ़ता हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। क्या कहना चाहोगे? ढोल खाप ने खड़े कर दिया कि तारी छोरी को? बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सारे गांव राम ने तो पहले तो बहन जी से पूरा आश्वासन लिया, आप इलेक्शन को पूरा जोर शोर से लड़ोगी और जीतने के बाद इसी समाज के साथ जो ये समाज फैसला लेगा उसी अनुसार आप चलोगी। ये आश्वासन बहन जी से लेने के बाद पहले तो सारे गांव ने इकट्ठा होकर बहन जी को उम्मीदवार बनाया और अब एक एक कदम मिला के सभी जो भी छत्ती बिरादरी और ढोल खाप की बोल रहे हो आप, सारण खाप, बालू खाप, सारण खाप, सभी को साथ लेके बहन जी को जीत की ओर अग्रसर होंगे। हाँ, तो ये थे अनीता ढोल जी और इनके कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अनीता ढोल बड़सीकरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो जुड़े रही ग्रामीणांचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।